फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक चैप्टर में आएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग मलेरिया पैरासाइट के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर में एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वह टॉपिक है इंट अमीबा हिस्टोरिटिका। यह भी एक प्रोटोजोवन पैरासाइट है, मीन्स प्रोटोजोआ है और पैरासाइट के रूप में ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। यह पैरासाइट ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन को मोस्टली इफेक्ट करता है। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है, विच पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज मोस्टली इफेक्टेड बाय द इंट अमीबा हिस्टोरिटिका। तो इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द इंट अमीबा हिस्टोरिटिका। इंट अमीबा हिस्टोरिटिका यह एक प्रोटोजोआ है। अगर हम लोग देखेंगे, प्रोटोजोआ जो होता है वह एक फाइलम होता है एनिमल का, उस फाइलम में वह इंट अमीबा हिस्टोरिटिका बिलोंग करता है। इंट अमीबा हिस्टोरिटिका यह एक पैरासाइट है, यह प्रोटोजोआ होता है और यह ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। अब आते हैं, इंट अमीबा हिस्टोरिटिका किस तरह का रोग पैदा करता है, कैसे इफेक्ट करता है एक ह्यूमन बींग के हेल्थ को। तो यह इंट अमीबा हिस्टोरिटिका एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बींग में, जिसे हम लोग अमीबियासिस कहते हैं, अमीबियासिस। और इसी रोग को हम लोग एक और नाम देते हैं अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबा इंट अमीबा हिस्टोरिटिका से एक डिजीज कॉज होता है ह्यूमन बींग्स में, जिसे हम लोग अमीबियासिस कहते हैं और अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। इसका लक्षण अगर हम देखेंगे, साइन एंड सिम्टम, तो बहुत ही आसान है। आप भी एक बार अगर सुन लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री का साइन सिम्टम क्या होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, स्टूल विथ म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स। सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स अगर आपका स्टूल अधिक से अधिक म्यूकस के साथ आ रहा हो या ब्लड क्लॉट के साथ आ रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि अब जो है आपको इंट अमीबा हिस्टोरिटिका का इन्फेक्शन हो गया है, मीन्स आपको अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री हो गया है। यह एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम है। उसके साथ साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, कंस्टिपेशन या कभी कभी डायरिया भी हो जाता है इंट अमीबा हिस्टोरिटिका के इन्फेक्शन से। इंट अमीबा हिस्टोरिटिका हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, इसीलिए वहाँ जो होता है उस भाग में क्रैम्प होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कंस्टिपेशन होता है, मीन्स आपका बाउल मूवमेंट जो होता है वह क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये सभी सिम्टम्स, कभी कभी वोमिटिंग टेंडेंसी भी होता है। तो इसमें सबसे अधिक जो है वह क्या है, स्टूल विथ म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स। और आपको बार बार, अगर आप अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री से आप इफेक्टेड हैं, तो आपको बार बार स्टूल अर्ज आता रहेगा, मीन्स फ्रिक्वेंटली आपको स्टूल का अर्ज आएगा, यानी बॉयल को डिफिकेशन करने के लिए आपकी इच्छा होगी। तो इस तरह से ये फ्रिक्वेंटली स्टूल अर्जेस जो आता है वो, और एक स्टूल विथ म्यूकस, यह जो है एक टिपिकल साइन एंड सिम्टम है अमीबिक डिसेंट्री का या अमीबियासिस का। यह किसके तरह होता है, इंट अमीबा हिस्टोरिटिका। चूंकि यह प्रोटोजोवन है, मीन्स एक सेल का एक प्रोटोजोआ एनिमल है, तो इसमें हम आते हैं कि किस तरह से यह हमारे शरीर में इंटर करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इंट अमीबा हिस्टोरिटिका क्या है और इंट अमीबा हिस्टोरिटिका से हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है और उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लोग जानेंगे इसके विषय में कि इसका लाइफ साइकिल क्या कैसे होता है, पूरा होता है, और वह हमारे शरीर तक पहुंचता कैसे है। तो इंट अमीबा हिस्टोरिटिका जो है
वह मनुष्य के शरीर में ही रहता है, मीन्स इसका एक सिंगल होस्ट है। जिस तरह से मलेरिया पैरासाइट का डबल होस्ट था, एक बताए थे मॉस्किटो और दूसरा बताए थे ह्यूमन बींग्स, लेकिन इन अमीबा हिस्टोरिका का एक सिंगल होस्ट होता है, लेकिन कैरियर जरूर होता है। उसको हम लोग मैकेनिकल कैरियर कहेंगे, मीन्स इसको एक स्थान से उठा करके दूसरे किसी मनुष्य तक पहुंचा दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं कैरियर। मीन्स एक ऐसा साधन जो इस डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट मीन्स इन अमीबा हिस्टोरिका को उठा करके मनुष्य तक पहुंचा जाता है, जिस मनुष्य को इफेक्टेड कर सकता है ये। तो इस तरह के साधन को, इस तरह के सोर्स को हम लोग मैकेनिकल कैरियर कर सकते हैं, लेकिन होस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि होस्ट का मतलब होता है कि उस पैरासाइट का लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट जो है उसके शरीर के अंदर वह साइकिल के रूप में कंप्लीट हो, तब हम कहते हैं कि वह होस्ट है। जिस तरह के मलेरिया पैरासाइट में कुछ उसका जो साइकिल था, उसके लाइफ साइकिल जो था वह आपका मॉस्किटो में कंप्लीट हुआ था और कुछ ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट हुआ था, इसीलिए दोनों को हम लोग होस्ट कहते थे। और यहाँ क्या होता है, इन अमीबा हिस्टोरिका का पूरा लाइफ साइकिल ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि इन अमीबा हिस्टोरिका का होस्ट जो होता है एक सिंगल होता है, जिसे हम लोग मैन कह सकते हैं, और एक इसका साधन मीन्स स्प्रेड करने का साधन होता है, और उसे हम लोग मैकेनिकल कैरियर कहते हैं, वह है हाउस फ्लाइज। मीन्स घर में जो मक्खियाँ होती हैं, यह एजेंट हैं, कैरियर है, मैकेनिकल कैरियर हैं। ये इन अमीबा हिस्टोरिका से इफेक्टेड फूड पार्टिकल्स को जब भी कभी कोई भी हाउस फ्लाई जब किसी फेसेस, जो ह्यूमन बींग्स का जो फेसेस मटेरियल होता है, उस मटेरियल को पर बढ़ती हैं और वहाँ से इन अमीबा हिस्टोरिका का जो पार्ट है कुछ प्रोटीन्स को लेकर के वहाँ से आती हैं, और आकर के जब किसी फूड पार्टिकल्स के ऊपर बैठती हैं, और वो फूड पार्टिकल्स हम लोग कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स को जब हम लोग इंटेक करते हैं, तो वह इन अमीबा हिस्टोरिका हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाता है। एक ये हुआ। दूसरा होता है साधन कैसे इंटर करता है शरीर में, जब हम लोग अपने हाथ को बिना धोए, बिना साफ किए जब हम लोग गंदे हाथ से खाना खाते हैं, तो हो सकता है कहीं से डस्ट पार्टिकल हमारे हाथ तक आया हो, उस डस्ट पार्टिकल में इन अमीबा हिस्टोरिका हो, और हम लोग जो है इस इन अमीबा हिस्टोरिका से इफेक्टेड हो जाएं, मीन्स इन्फेक्टेड हो जाएं। या कभी कभी हम लोग देखेंगे आप कि बाहर में जल्दबाजी में किसी फूड को, जैसे फ्रूट्स होता है, एप्पल हुआ, आपका गुआवा हुआ, इस सभी फूड को हम ये फ्रूट्स को हम लोग बिना धोए ही खाने लगते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स को जब बिना धोए खाते हैं, सपोज कोई डस्ट जिसमें पहले से ही फीकल मटेरियल्स का कंटेक्ट रहा होगा और उस पे इन अमीबा हिस्टोरिका जो है अपने इन्फेक्टेड फॉर्म में होगा, उस समय जब उसे हम लोग डायरेक्टली बिना धोए इंटेक करेंगे, तो इन अमीबा हिस्टोरिका फिर से किसी मैन के शरीर में इंटर कर जाएगा और फिर वहां पर जाकर के अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगा। तो इस तरह से कैसे कैसे इन अमीबा हिस्टोरिका ह्यूमन बींग्स के शरीर में इंटर करता है, उसके विधि को हम बताए हैं आपको। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो ह्यूमन फिसेस, मीन्स जब कोई भी इफेक्टेड मैन जब फीकल मटेरियल्स को बाहर में जो है इजेक्ट करता है, तो उस फीकल मटेरियल्स में इन अमीबा हिस्टोरिका का सिस्टिक फॉर्म होता है, मीन्स सिस्ट से घिरा हुआ रहता है, ताकि उसका बाहर के टेम्परेचर का उस इन अमीबा हिस्टोरिका के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। प्रकृति जो है बहुत ही विधि से किसी भी चीज़ को बनाता है, किसी भी लिविंग बींग्स को बनाता है, तो उस समय सिस्टिक फॉर्म में होता है, और सिस्टिक फॉर्म में जब कोई इफेक्टेड पर्सन जब स्टूल पास आउट करता है, तो वह स्टूल के साथ सिस्टिक फॉर्म में इन अमीबा हिस्टोरिका इन्वॉल्वमेंट में आता है। फिर से वहाँ जाकर के जो मिट्टी होता है उसमें मिल जाता है और सिस्टिक फॉर्म में ही रहता है। जब उससे कांटेक्ट हुए फ्रूट्स को, या हम लोग किसी खाद्य पदार्थ को, या हम लोग हाथ से किसी तरह से टच हुआ और उस बिना धोए हाथ से हम लोग इन कोई फूड जो है इंटेक करते हैं, तो इस तरह से, या हाउस फ्लाई जब उस मटेरियल पर बैठती है, वहाँ से इन अमीबा हिस्टोरिका के सिस्टिक फॉर्म को लेकर के हमारे तक फूड पार्टिकल्स तक आती है,
और फूड पार्टिकल पर बैठने के बाद उसे कंटामिनेटेड कर देती है, और उस कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स को जब हम लोग इनटेक करते हैं तो वह इंट अमीबा हिस्टोरिका का जो सिस्टिक फॉर्म है वह हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाता है। तो अब आते हैं कि हाउस फ्लाई, अब आते हैं कि जब हाउस फ्लाई सिस्टिक फॉर्म में एक सिस्ट के अंदर 4 सेल होते हैं इंट अमीबा हिस्टोरिका के। चूंकि इंट अमीबा हिस्टोरिका जो है वह प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। तो यह सिस्ट में, जो सिस्ट बाहर में फीकल मटेरियल के साथ निकला था, वह सिस्ट जो है वह 4 सेल्स को कंसिस्ट किया रहता है, यानी इसके अंदर 4 सेल पाए जाते हैं इंट अमीबा हिस्टोरिका के। ये सभी जो हैं ट्रोफोजोइड्स फॉर्म होते हैं, ये सभी ट्रोफोजोइड्स हैं। जब इस तरह के फीकल मटेरियल से जब हाउस फ्लाई कांटेक्ट में आती हैं तो इस सिस्टिक फॉर्म को लेकर करके फूड पार्टिकल्स को कंटामिनेट करती हैं, उस फूड पार्टिकल्स को कंटामिनेट कर दी। तो ये कंटामिनेटेड होने के बाद जब इस कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स को जब कोई ह्यूमन बींग्स खाता है तो यह ह्यूमन बींग्स में आ जाता है, यानी मैन में आ गया। जब ये कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स जब कोई मैन इंटेक करता है तो इंट अमीबा का जो सिस्टिक फॉर्म है, उस सिस्टिक फॉर्म में वह इंट अमीबा मैन के जीआई ट्रैक्ट में इंटर कर गया। जीआई ट्रैक्ट में इंटर करने के बाद चूंकि यह सिस्ट जो होता है वह हमारे स्टमक में जो एसिड बनता है उसके कांटेक्ट में जैसे ही आएगा यह सिस्ट जो होगा वह डिजॉल्व हो जाएगा, और जो ये सेल्स हैं यानी 4 सेल्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं हमारे जीआई सिस्टम में, और वे जो यूनिसेलुलर जो 4 सेल्स हैं इंट अमीबा हिस्टोरिका के, वे मूव करते करते स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते वे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये जो सेल्स होते हैं जो अलग अलग हैं, 4 सेल्स हैं, इनमें बाइनरी फिजन होता है। कौन सा फिजन होता है? बाइनरी फिजन होता है, और बाइनरी फिजन के द्वारा ये जो सेल्स होते हैं एक सेल 2 सेल में बदल जाता है, मीन्स एक सेल जो होता है वह 2 सेल बना लेता है। तो ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पर एक सेल जो होता है उसमें बाइनरी फिजन होगा, और बाइनरी फिजन से यह 2 सेल बन गए। ध्यान देने की बात है, बाइनरी फिजन से 2 सेल बन गए, जिसके द्वारा ये डिवाइड हुआ है बाइनरी फिजन, या जो है 2 सेल यहाँ बन गया। बाइनरी फिजन वह एक एसेक्सुअल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह यहाँ पर सेक्सुअल पार्टनर इसका नहीं होता है, इसीलिए यह जो इंट अमीबा हिस्टोरिका है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल बाइनरी फिजन के द्वारा 2 सेल में बढ़ गया, इसीलिए इसको कहा गया बाइनरी फिजन, मींस 2 भाग में बढ़ जाना, 2 इक्वल भाग में बढ़ जाना। अब यह जो है फिर से ट्रोफोजोइड बन जाएगा, और ये यहाँ से कहाँ आएगा? फिर से आपके मैन के लार्ज इंटेस्टाइन में से ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से होते हुए फिर से वो अपना लाइफ साइकिल शुरू कर रहा है। फिर से इसमें बाइनरी फिजन होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर से उसमें 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। इस तरह से इंट अमीबा हिस्टोरिका के इस ट्रोफोजोइड का जो संख्या है वह बढ़ते जाता है, और जितना संख्या इसका लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ेगा उतना ही अधिक यह साइन सिम्टम एराइज करेगा। और जो कुछ ट्रोफोजोइड्स थे, ये ट्रोफोजोइड फिर से आ जाते हैं, यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है इसका, फिर ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। अब उसके बाद ये जो हैं
एक अपने ऊपर एक सिस्ट बनाएंगे, इसको बोलते हैं इनसिस्टिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इनसिस्टिक फॉर्म। यह जो है दो भाग में बट गया और उसके बाद फिर अपने ऊपर एक सिस्ट बना दिया, इसे बोलते हैं हम लोग इनसिस्टिक फॉर्म। यह ट्रोफोजोइट ही हैं। अब उसके बाद ये जो दोनों हैं, ये दोनों फिर से किस में बदल जाएंगे? 4 सेल वाले में बदल जाएंगे। यानी इससे 2 सेल बन जाएगा, फिर इससे 2 सेल बन जाएगा, टोटल 4 सेल बन जाएंगे। और ये जो सिस्ट होता है वह सिस्ट थोड़ा सा मजबूत स्थिति में हो जाएगा। इस तरह से यह हो गया सिस्टिक फॉर्म। यह हो गया सिस्टिक फॉर्म ऑफ इन अमीबा हिस्टोरिटिका। इस तरह से यह सिस्टिक फॉर्म में आ गया। फिर इसी सिस्टिक फॉर्म में जब इस मनुष्य के ये लार्ज इंटेस्टाइन में था, ध्यान दीजिए, या ह्यूमन बींग्स मीन्स मैन जब इंटेक किया था उस समय, फिर इंटेक करने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया था, वहां पर बाइनरी फिजन हुआ, 1 से 2 सेल बदल गए। फिर जो है एक सेल था वो लगातार बाइनरी फिजन करते रहेगा और वह अपनी संख्या को लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ाता रहेगा और उससे जो है साइन सिम्टम एराइज होगा। और एक और जो सेल है उसमें भी बाइनरी फिजन होगा, उसके बाहर एक सिस्ट बन जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं इनसिस्टिक फॉर्म। उसके बाद फिर इसमें डिवीजन होगा बाइनरी फिजन और 2 से 4 सेल बन जाएंगे और ये 4 सेल फिर से ये जो सिस्ट जो था वह सिस्ट थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यह जो होगा इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस्टिक फॉर्म। इस तरह का सिस्टिक फॉर्म यह मनुष्य के स्टूल में, मनुष्य के फीकल मटेरियल में प्रेजेंट रहता है। जब इस तरह के एफेक्टेड पर्सन के द्वारा स्टूल यानी फिशेस को रिलीज किया जाता है, मीन्स फीकल मटेरियल्स को जब बाहर में रिलीज किया जाता है, उस समय यह फीकल मटेरियल सिस्टिक फॉर्म को लेकर के वहाँ जो है इन्वायरमेंट में गया। इसके बाद जब यह सिस्टिक फॉर्म हाउस फ्लाइज के कांटेक्ट में आएगा तो हाउस फ्लाइज इसको लेकर के फिर किसी फूड पार्टिकल्स के ऊपर, जो फ्रेश फूड पार्टिकल होते हैं, उस पर जाकर बैठेगी और उस फ्रेश फूड पार्टिकल्स को कंटामिनेटेड कर देगी। और उस कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स को जब हम लोग इनटेक करेंगे तो फिर वह मैन में आ जाएगा और इस तरह से इसका साइकिल जो होता है वह चलते रहता है। तो अब आते हैं कि ये साइकिल के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, यह साइकिल सिर्फ एक ही जगह कंटिन्यू होता है, कहाँ पर? ह्यूमन बींग्स में। इसीलिए कह सकते हैं यह क्या है, सिर्फ इसका एक ही होस्ट है, ह्यूमन बींग। अब आते हैं कि ये सभी जो सिम्टम आपको बताए, इस सभी सिम्टम के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि यह इन अमीबा हिस्टोरिटिका का इन्फेक्शन है। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी आता है, मेडिसिन के रूप में मेट्रोनिडाजोल या टिंडाजोल या ऑर्निडाजोल, इस तरह का मेडिसिन आप डॉक्टर को दिखा के ले सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए आप जान लें, मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल और ऑर्निडाजोल या सेक्निडाजोल, बहुत सारे ऐसे आते हैं एंटीप्रोटोल मेडिसिन जो इस तरह के इन अमीबा हिस्टोरिटिका पर कार्य करते हैं। यानी इनको क्या करते हैं, सीधा उनको किल कर देते हैं या इनके एसेक्सुअल जो सेल है उसको रोक देते हैं और बाकी को किल कर देते हैं। तो इस तरह से यह इन अमीबा हिस्टोरिटिका का चैप्टर जो है अभी खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट एक और इन्फेक्शन के विषय में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं टाइफाइड। एक डिजीज है जिसे हम लोग कहते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो है यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। मनुष्य में बहुत सारे डिजीज होते हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ जो है पैरासाइटिक प्रोटोजोअल डिजीज हैं, कुछ जो है वर्म्स के चलते होते हैं, कुछ वायरल डिजीज होते हैं, कुछ इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से होते हैं। तो अभी तक हम लोग दो टॉपिक पढ़े, जिसमें एक मलेरिया था जो प्रोटोजोन पैरासाइट था और दूसरा इन अमीबा हिस्टोरिटिका जो प्रोटोजोन पैरासाइट था। अब हम लोग आते हैं बैक्टीरियल डिजीज में, जिसे हम लोग कहते हैं टाइफाइड जो डिजीज है यह ह्यूमन बींग्स के स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। टाइफाइड जो है इसको जो कॉज करता है उसे कहते हैं हम लोग साल्मोनेला टाइफी। यह एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। यह बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के और वह वहाँ इफेक्ट करता है और इससे
जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को हम लोग टाइफाइड डिजीज कहते हैं। अब आते हैं कि यह जो टाइफाइड डिजीज है ये कैसे फैलता है और कितना प्रभावित करता है या क्या क्या इसका साइन सिम्टम हो सकता है। तो साल्मोनेला टाइफी जो है यह भी जो ट्रांसफर होता है मनुष्य तक, यह जो है फीकल मटेरियल के द्वारा या कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स के द्वारा या कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा। अगर किसी दूषित पानी को हम लोग पीते हैं या कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं तो उस दौरान उसके थ्रू ये बैक्टीरिया जो है वह हमारे शरीर में इंटर करता है और वहाँ पर जाकर के सेल डिवीजन के द्वारा इसका संख्या जो है बढ़ता है और संख्या बढ़ने से उसका साइन एंड सिम्टम जो होता है हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफाई मीन्स टाइफाइड का साइन सिम्टम क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। बहुत लेंदी नहीं है, आसान है। हम अगर डॉक्टर की भाषा में बताएं बहुत ही आसान है, उसको आप लाइन से सुनिएगा, याद हो जाएगा। इसमें राइज इन टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर जो होता है वह बढ़ता है। ऐसे कहा गया है लैडर लाइक प्रोजेक्शन मीन्स सीढ़ी नुमा धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे। जैसे लैडर आप देखे होंगे, सीढ़ी के आकार, पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे। तो लैडर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसके टेम्परेचर में। यह इसका टेम्परेचर माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है, यानी 40 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक हो सकता है। कभी कभी किसी मनुष्य में यह जो है हाई ग्रेड टेम्परेचर भी हो सकता है, लेकिन जनरली यह माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है। अब आते हैं, टेम्परेचर का बात हो गया, उसके बाद इसमें भी कंस्टिपेशन हो सकता है, इसमें भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसमें भी डायरिया हो सकता है। किसी किसी सीवियर केसेज में एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है और उस व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए टाइफाइड से जो अफेक्टेड पर्सन है वह अगर उसको समझ में आ रहा है कि मेरा बुखार या मेरा फीवर, मेरी बीमारी 10-15 दिन, महीना दिन से है, लगातार है और यह जो है किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप जो है जरूर सिंसियर हो जाएं कि यह बुखार हो सकता है टाइफाइड है। इसलिए इसकी जांच करा कर दवाई जरूर लें, क्योंकि किसी किसी कंडीशन में टाइफाइड सीवियर स्थिति में फेटल भी हो सकता है। अब आते हैं टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी, सिम्टम बताया आपको, हाई ग्रेड टेम्परेचर और माइल्ड टू मॉडरेट टेम्परेचर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और उसके साथ साथ वीकनेस आ सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है जो फीवर का सिम्टम है, साइन सिम्टम है। एनोरेक्सिया मीन्स भूख का नहीं लगना, वीकनेस मीन्स कमजोरी का होना, कभी कभी मस्कुलर क्रैम्प भी होता है, मीन्स आपके हाथ पाँव जो होता है क्रैम्प होने लगेगा। तो ये सभी जो होते हैं इसके लक्षण हो सकते हैं। साल्मोनेला टाइफाई जो होता है यह, इसमें इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी सपोज जब कोई पर्सन इससे इफेक्टेड है, मीन्स उसके शरीर में साल्मोनेला टाइफी है, प्रेजेंट है, जब उस तरह का व्यक्ति फीकल मटेरियल को रिलीज करता है या आरजेस को रिलीज करता है, तो उस समय फीकल मटेरियल में यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मौजूद होता है। जब कभी भी इस तरह के फीकल मटेरियल से कोई फूड पार्टिकल्स, फ्रूट्स हो या कोई भी फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएगा उस तरह के फीकल मटेरियल के, तो उस तरह का फूड पार्टिकल्स जो है वह कंटामिनेटेड हो जाएगा। या वाटर भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो वाटर भी कंटामिनेटेड हो जाएगा। उस तरह से कंटामिनेटेड वाटर और फूड पार्टिकल्स को जब कोई हेल्दी पर्सन, हेल्दी मैन उसे ईट करता है और वाटर को ड्रिंक करता है, कंटामिनेटेड वाटर को या कंटामिनेटेड फ्रूट्स को या फूड को, तो फिर से ये साल्मोनेला टाइफी उस जो हेल्दी मैन है उसके शरीर के अंदर इंटर कर जाता है और वहां जाकर के उसे जो है आपको प्रभावित कर सकता है। तो साल्मोनेला टाइफी का ये हुआ कैसे एंट्री होती है मनुष्य के शरीर में। अब आते हैं कि इसके साइकिल में कैसे कैसे इसका अगर कहेंगे तो इसका भी एक ही होस्ट है, कौन, मनुष्य। क्योंकि बाहरी जो माध्यम है वह बाहरी माध्यम मैकेनिकल कैरियर है, बाहरी कोई भी माध्यम जो है वह मैकेनिकल है। जिस तरह से इंटरमेस्टिका में हाउस फ्लाई था, यहाँ भी
हाउस फ्लाई तो नहीं हो सकती है, कभी कभी किसी कंडीशन में हाउस फ्लाई हो सकती है, लेकिन जनरली जो है मैकेनिकल इसका करियर होता है। जैसे हवा से डस्ट पार्टिकल जो है किसी फूड पार्टिकल में बढ़ गया, या हम अपने गंदे हाथ से किसी मटेरियल्स को छुए हुए हैं, फिर वहाँ से हम लोग आकर के बिना हाथ धोए खाना खा लिए हैं, तो उससे जो ये सल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हो सकता है और इससे हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। सल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन अगर हो जाए तो हम लोग कौन कौन से दवा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कहा जाए तो एजिथ्रोमाइसिन, फ्लुरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन ले सकते हैं, या उसके साथ साथ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पिरिन ग्रुप का मेडिसिन ले सकते हैं और उससे हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, कोई भी दवा जो हम नाम बता रहे हैं, ये दवा अपने से नहीं लेना है, किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन के यहाँ जाकर के ही, डॉक्टर के यहाँ जाकर ही उसका आप जो है उस डॉक्टर से आप सलाह लेंगे, जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर साहब, आप उस मेडिसिन को लेंगे। अब आते हैं कि ये जो बुखार है, दवाई लेने के बाद भी आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक लेने के बाद भी यह जो बीमारी है, मीन्स टाइफाइड जो बीमारी है, यह बीमारी आपको 10 से 15 दिन तक परेशान कर सकता है, क्योंकि यह जो पैरासाइट होते हैं, सॉरी, यह जो सल्मोनेला टाइफी होते हैं, ये सल्मोनेला टाइफी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ब्लड के थ्रू ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, मीन्स और भी ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, आपके लंग्स में पहुंच जाएंगे, आपके लिवर में पहुंच जाएंगे, आपके स्प्लीन में पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पहुंच जाते हैं। और जब एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं तो लेने के बाद जो ब्लड स्ट्रीम में जो ये बैक्टीरिया है वह तो मर जाता है, लेकिन जो लीवर में जाकर के छुप गया है, जो स्प्लीन में जाकर जो छुप गया है, वह वहाँ पर जो है हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, उस पर एंटीबायोटिक प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पैरा टाइफाइड भी होता है, जो फिर बाद में आप दवाई खा लिए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन दवाई खा लिए, खाने के बाद आपको महसूस हुआ कि हम ठीक हो गए, और फिर 6 महीने के बाद जो है तब जो है फिर टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि ये टाइफी यानी सल्मोनेला टाइफी जो होते हैं वे उस दवा के डर से जाकर छुप जाते हैं आपके लीवर में या स्प्लीन में, तो वहां जाकर छुप गए और ये जो है पैरा टाइफाइड बना देते हैं। मीन्स बाद में फिर से यानी करियर बन गया, वह पर्सन जो है करियर बन गया, वह फिर से जब इसका इफेक्ट खत्म होगा, जब शरीर की इम्यूनिटी कभी कमजोर होगी, तो फिर से यह जो है अटैक कर लेगा और फिर आप टाइफाइड फीवर से ग्रसित हो जाएंगे, और फिर जो है आप फैलाते भी रहेंगे। सिर्फ आप ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके फीकल मटेरियल के साथ जो है फिर से ये आउट होगा, बाहर जाएगा, और फिर जो है वो किसी फूड पार्टिकल्स को कंटामिनेट करेगा। फिर जब उस कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल को कोई दूसरा हेल्दी पर्सन खाएगा, फिर वो जो है उस टाइफाइड से जो है वह इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो कैरियर होते हैं, किसके? टाइफाइड के, सल्मोनेला टाइफी के कैरियर होते हैं। यही कैरियर जो होते हैं उनको ढोते हैं और ढोकर के समाज के लोगों पर फैलाते हैं। इसी का एक कहानी है कि एक महिला थी जिसका नाम था, निक नेम था टाइफाइड मैरी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है टाइफाइड, क्योंकि उसके अंदर जो है इसका इन्फेक्शन हो गया था, और वो प्रोफेशनली कुक थी, वो खाना बनाती थी, और उसके चूंकि वो कैरियर थी, और उस जो भी खाना बनाती थी उससे जो है उसमें उसका कंटामिनेशन होता था, और जब भी कोई मनुष्य उसको खाता था तो फिर जो है वो उसके शरीर में या जो है बैक्टीरिया पहुंच जाता था। तो इस तरह से इसका टाइफाइड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक लेडी थी जिसका नाम था टाइफाइड मैरी, और उसके द्वारा, या चूंकि वो कैरियर थी, उसके द्वारा इसका एक्सपेंशन हुआ, इसका जो है स्प्रेड हुआ, जिसके चलते इसका नाम पड़ गया टाइफाइड। मीन्स सल्मोनेला टाइफी के नाम पर ही ये बैक्टीरिया हो गया और ये जो है इसका रोग है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों रोग के विषय में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। धन्यवाद।